देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास टाटा सफारी आया है। ये स्ट्रॉम है। तो इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम है एसी का। तो एसी का लीकेज प्रॉब्लम है, तो इसका हमने डैशबोर्ड खोलना है और कूलिंग कॉइल खोल के बाहर निकालना है। तो डैशबोर्ड किस तरीके से खोला जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप आइए चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरीक़ा से इसे खोला जाता है। तो आप अपने भाई के चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमने गियर लीवर का जो कवर है इसको आराम से हमने खोल लिया है, क्योंकि इसमें स्क्रू नहीं रहता है। इस जितना भी ये गियर लीवर का पोजीशन में जो भी है हैंड ब्रेक का जगह में कवर है, ये सब में क्या है कि स्क्रू नहीं रहता, सारा चीज़ ये लॉक का से बैठे रहता है। तो इसको क्या है कि आप आराम से पेचकस से लेके आराम से इसको एक एक तो लॉक निकाल सकते हैं और हाथ से भी आप इसको खींच के आराम से निकाल सकते हैं। ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लॉक में बैठा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं ये हमने कितना अच्छा तरीके से इसे निकाला है। तो निकालने के बाद सबसे पहले इसे खोलना है कि हम लोग को इसका गियर लीवर का और हैंड ब्रेक का जो सामने जो ये बॉक्स रहता है इसको अच्छा से हम लोग खोल लेते हैं, क्योंकि लॉक इसका प्लास्टिक का रहता है, टूटने का भी डर रहता है। तो इसको आराम से खोलना है। खोलने के बाद देख सकते हैं ये अंदर में इधर दो 10 नंबर का बोल्ट है, ठीक है, और आगे में भी कहाँ पर बोल्ट रहता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये 10 नंबर का दो बोल्ट इधर है और दो बोल्ट आपका ये आगे में है। तो ये 4 ठो बोल्ट इधर दिया हुआ, दो पीछे दो आगे और एक ये इधर पांचवा। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे खोलना है वो आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो अपना भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं ये एसी का पैनल है। तो ये एसी का जो पैनल है ये भी आपका स्क्रू नहीं रहता इसके अंदर। पुराना मॉडल में क्या है कि स्क्रू दिया हुआ रहता था, उसका एसी का जाली खोलने के बाद स्क्रू खुलता था। तो ये न्यू मॉडल स्ट्रॉम में क्या है कि आपका इसमें स्क्रू नहीं देता है, सारा चीज़ लॉक का से आपका ये बैठा हुआ रहता है कि ये आसान तरीक़ा से ये निकल जाता है। तो देख सकते हैं ये हमने कपलर जो एसी का निकाल दिया है, ये 4 इंडिकेटर का कपलर है। ये सारा चीज़ एक एक करके लॉक हमने खोल खोल के सारा चीज़ निकाला है। तो देख सकते हैं कितना आराम से ये निकल गया है। तो एक एक करके सारा लॉक ये कपलर जो है ये लॉक निकल गया है। तो अब देख सकते हैं ये 10 नंबर का अंदर में यहाँ भी बोल्ट है एक। तो और भी एक जगह बोल्ट है, उसको भी आपको ज़रूर खोल ले। खोलने के बाद क्या है कि ये एसी का जो पैनल है, ये नीचे में जो भी सारा बोल्ट रहता है वो सब खोलना है। और ये जो आपका ठीक हैंड ब्रेक गियर लीवर का जो बीच में जो पैनल देता है एसी के लिए देता है वो बीच में, तो उसको भी आराम से उसका 10 नंबर का बोल्ट सब खोल ले। खोलने के बाद क्या है कि वो आराम से खुल जाएगा, खुल के वो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले उसे खोल ले आप। स्टेप बाय स्टेप जैसा काम किया जाता है। बहुत सा अपने तरीक़ा से भी काम करते हैं कि किस तरीक़ा से खोलना है नहीं खोलना है। अपने दिमाग से भी बहुत जन करते हैं, तो जिसका जैसा अच्छा लगता है उस तरीक़े से वो अपना काम करते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मकसद था कि ये वीडियो बनाने का कि किस-किस जगह में कैसे बोल्ट रहता है और कैसे इसे कहाँ-कहाँ से इसे अंदर-अंदर में बोल्ट रहता है, कि आपको भी वीडियो का थ्रू से दिखा दें कि ये आराम से आप खोल के ये पैनल देख सकते हैं। हमने खोला है तो ये पैनल अब ये बाहर हो गया है। अब इसके आगे-आगे क्या-क्या खुलेगा स्टेप बाय स्टेप वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीक़े से इसे खोलना है। खोल के फिर डैशबोर्ड बाहर निकालना है। तो देख सकते हैं ये डैशबोर्ड का साइड में जो है 3 बोल्ट है। तो ये 2 10 नंबर का और जो बोल्ट देख रहे हैं उसको नहीं खोलना है, वो चेसिस का बोल्ट रहता है। 3 तो जो बोल्ट इसमें 10 नंबर का उसको खोलना है। उसके बाद देख सकते हैं अंदर में ये ईयर बैग के जगह में 2 10 नंबर का बोल्ट रहता है। तो इसको भी कैसा खोलना है नहीं खोलना है। इसमें स्क्रू भी दिया हुआ रहता है ऊपर में। तो आप स्क्रू से भी खोल सकते हैं, लेकिन स्क्रू से ना खोले बोल्ट से खोले तो बेहतर रहेगा। यहाँ भी साइड में पैनल में 2 10 नंबर बोल्ट रहता है। देख सकते हैं ये हमने दोनों 10 नंबर का बोल्ट खोल दिया। ईयर बैग उस जगह में लगता है, तो डैशबोर्ड का सपोर्टर भी एक तरह से हो जाता है। तो अब ये क्या है कि एसी का जाली है, यहाँ जो ग्लास में आपका हवा मारता है, फॉग वॉग जमता है, तो उस जगह में भी एक अंदर में 10 नंबर का बोल्ट रहता है। पहले पुराना मॉडल सफारी में क्या था कि आपका टाटा सफारी में उसमें देता था स्क्रू सिस्टम। तो कंपनी ने अभी चेंज करके इसे 10 नंबर बोल्ट किया है कि इसे आसान तरीके से आप खुल जाए, क्योंकि स्क्रू जब पहले रहता था तो बहुत मुश्किल होता था, ठोकना पीटना पड़ता था, जंग लग जाता था, जाम हो जाता था। उसके कारण से क्या है कि खुलता नहीं था, बहुत परेशानी होता था मिस्त्री लोगों को। तो अब क्या है कि कंपनी बहुत अच्छा सुविधा की है कि इसमें 10 नंबर का बोल्ट दे दिया है। तो उसमें क्या है कि हम लोग आराम से ये बोल्ट को खोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। देख सकते हैं ये 10 नंबर का बोल्ट है। ये भी डैशबोर्ड का खुल गया। ये स्विच है, ये स्विच में भी 3 स्क्रू में ये टाइट रहता है। तो हमने क्या किया कि इसे खोल लिया। खोलने के बाद इसमें कपलर 2 रहता है, तो उसको आराम से आप लॉक भी खोल ले। देख सकते हैं ये 3 स्क्रू का 3 क्लिप है।
और ये कपलर हमने खोल लिया, ये स्विच बाहर आ गया है। इसमें एक इसके ऊपर कवर भी रहता है, उसको भी हमने पहले खोल लिया था। तो अब देख सकते हैं ये जो है आपका कॉम्बिनेशन स्विच का कवर है। अब इसके नीचे क्या है कि 3 स्क्रू रहता है 4 मुंह का, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लस। तो वो स्क्रू रहता है, तो इसको आप आराम तरीक़े से इसको खोल सकते हैं, तीनों स्क्रू को। अब खोलने के बाद क्या है कि इसका कवर जब खुल जाएगा तो फिर ये मीटर है, देख सकते हैं ये मीटर का जो कवर है इसको भी खोलना है। इसमें भी लॉक नहीं रहता है, सिर्फ लॉक में रहता है, स्क्रू सिर्फ नहीं रहता है, सिर्फ खाली लॉक में टाइट रहता है ये। अब ये देख सकते हैं मीटर में 3 स्क्रू में सिर्फ टाइट है। तो अब मीटर क्या है कि इसको हम लोग खोलेंगे तो तीनों स्क्रू खोलेंगे तो आराम से ये खुल जाएगा। खुलने के बाद पीछे में क्या है नहीं है उसको वो भी हम लोग दिखाते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसका स्टेयरिंग के अंदर में इसका जो स्क्रू दिया हुआ है, वो स्क्रू खोलने के बाद क्या है कि ये स्टेयरिंग का जो कवर है ये खुल के आराम से बाहर आ जाएगा। तो स्टेयरिंग खुलने के बाद क्या है कि काम करने में थोड़ा आसान होता है, मीटर उटर खोलने में दिक्कत नहीं होता, आराम से सारा चीज़ खुल जाता है। इसमें 4 मुंह का स्क्रू रहता है, जिसे हम लोग प्लस पॉइंट कहते हैं। तो वो प्लस स्क्रू रहता है, तो उसमें आप स्क्रू ड्राइवर से आराम से खोल सकते हैं। देख सकते हैं दो हॉर्न का वायर, एक ग्राउंड रहता है और एक रिले का ग्राउंड रहता है और एक डायरेक्ट ग्राउंड रहता है। तो ये दोनों तार है। तो इसमें क्या है कि पत्ता वाला सिस्टम नहीं है, क्लॉक स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत जन पत्ता बोलते हैं, तो अपना अपना तरीका से सब बोलते हैं। तो स्टेयरिंग हमने देख सकते हैं 21 का इसमें पाना लगता है। तो इसको हमने नट ढीला कर लिया। अब इसको क्या है कि अच्छा तरीके खींच के खोल के बाहर कर लेंगे। अब उसके बाद आसान तरीके से मीटर भी हम लोग खोल के बाहर कर लिया है। अब देख सकते हैं इसके पीछे साइड में इसमें कपलर है कि कितना डो सॉकेट रहता है मीटर के पीछे में, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये तो इसमें सॉकेट रहता है। तो देख सकते हैं इसमें एक सॉकेट इधर लगा हुआ है और एक सॉकेट ब्लैक कलर का और एक सॉकेट ये ग्रीन कलर का है और एक छोटा सा सॉकेट रहता है आपका ठीक वाइट कलर का, ब्लैक के बगल में देख सकते हैं 2 तार में है। तो इसको भी आप आराम से अगर खोल लें, खोलने के बाद क्या है कि ये मीटर भी बाहर हो गया। स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका यही है। अब बात बाकी जैसे भाई लोग अपने हिसाब से काम करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से खोल भी सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने ये साइड कवर फिक्स एक खोला है आपका राइट साइड का, पहले तो हमने लेफ्ट साइड का दिखाया था, अब राइट साइड का। तो राइट साइड में भी आपका 5 बोल्ट है, तो 5 बोल्ट में से आपको खोलना है 3 बोल्ट, 2 बोल्ट क्योंकि चेचिस का रहता है। तो चेचिस का क्या है कि बोल्ट आपको नहीं खोलना है, सिर्फ बोर्ड डैशबोर्ड का खोलना। और यहाँ 2 स्क्रू है मीटर का, बैक साइड में देख सकते हैं दोनों 4 मुंह वाला स्क्रू है। तो हमने बोल्ट खोल लिया है तीनों बोल्ट। अब बोल्ट खोलने के बाद क्या है कि डैशबोर्ड का इधर से स्क्रू भी हमने दोनों खोल लिया है। ये क्या है कि इधर फाइनल हो गया है, इधर खुलने का जो भी प्रोसेस था डैशबोर्ड खोलने का वो फाइनल हो गया है। तो देखिए कितना आसान तरीके से सब खुल गया है। खुलने वाला का ऊपर है, हाथ में वो जिस तरीके से वो खोल सकते हैं आप। अंदर में भी देख सकते हैं ये स्क्रू है, इसके नीचे साइड में भी रहता है, तो उसको भी आराम से आप खोल लें। खोलने से क्या है कि आपका सब चीज़ बाहर आ जाएगा। तो हमने जो ये स्क्रू दिखाया था कॉम्बिनेशन स्विच का था, तो कॉम्बिनेशन स्विच का स्क्रू हमने ढीला किया है। तो कॉम्बिनेशन स्विच क्या है कि ये बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद क्या करेंगे, इसका जो भी कपलर सब है, जो सॉकेट जो लगा हुआ है कॉम्बिनेशन स्विच का, इसको खोल लेते हैं। खोल के इसको हम बाहर कर लेते, तो देख सकते हैं इसमें क्लॉक स्प्रिंग नहीं है, सिर्फ इसमें एक हॉर्न का ग्राउंड सप्लाई के लिए देता है, एक पत्ती देता है छोटा सा और एक रिंग टाइप का पत्ती देता है बस। तो उसमें आपका हॉर्न वो बजता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डिक्की का डैशबोर्ड का डोर स्विच था, उसका भी तार अंदर से आराम से आप खोल ले, नहीं तो फिर वो टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में भी स्क्रू है नीचे साइड में, क्योंकि नीचे ठीक जहाँ हम लोग पैर रखते हैं उसके नीचे में ये कवर रहता है, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ से बचाता है, जैसे कि सामान उमान अंदर में उसमें टच ना हो। तो देख सकते हैं हमने ये फाइनल खोलने के बाद क्या कि ये डैशबोर्ड बाहर कर दिया है। अब डैशबोर्ड खुल जाने के बाद अब इसका जो कूलिंग कॉइल का जो प्रोसेस है, वो एसी का जो कंप्लीट बॉक्स खोलना है। अब किस तरीके से खुलेगा नहीं खुलेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ये खुल के ये बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमने जो इसका जो भी इसका वायरिंग था इसको खोल के हमने साइड कर दिया है। अब कहाँ कहाँ कौन सा बोल्ट रहता है उसको खोलना पड़ेगा। देख सकते हैं ये 10 नंबर का बोल्ट है जो इसे हमने खोलना है, और ये 13 नंबर का 12 नंबर का रहता है ये बोल्ट, और दो ऊपर में 10 नंबर का रहता है। देख सकते हैं इसको आसान तरीके से ये भी खुल जाएगा, मतलब डैशबोर्ड खुल जाने के बाद आपको सब बोल्ट आराम से दिख जाएगा, कैसे खोलना है नहीं खोलना है वो भी आप अपने से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप डैशबोर्ड खोल लीजिएगा तो उसके बाद आराम से कूलिंग कॉइल भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं नीचे में भी 3 बोल्ट है, दो 10 नंबर, एक 12 नंबर। तो उसको क्या करना है कि तीनों को खोलना है हम लोगों को। तीनों को खोलने से क्या है कि वो छोटा सा एक ब्रैकेट है वो बाहर आ जाएगा,
तो देख सकते हैं हमने जो ये एसी का जो पाइप है पीछे जो हवा जाता है उसका हमने खोल लिया बोल्ट। अब इसमें क्या है कि आपका ये कूलिंग कॉइल का पाइप है, तो ये बाहर में जो रहता है बॉनेट उठाते हैं तो हमें बाहर में रहता है, तो इसका दोनों 10 नंबर का बोल्ट है वो दोनों खोल ले। खोलने के बाद क्या है कि पाइप खुल जाएगा और नीचे हीटर कॉइल का पाइप दिया हुआ जो कूलेंट का रहता है, वो दोनों पाइप में आपका 8 नंबर का स्क्रू रहता है, उसको भी आप ढीला करें क्लेम से खुल के बाहर आ जाएगा वो आराम से। वो भी देखिए देख सकते हैं दोनों पाइप निकल गया है, एसी का भी पाइप दोनों निकल गया है। अब क्या है कि ये अंदर से कंप्लीट हो गया था, बाहर का भी खुल गया। अब ये क्या है कि हमने कूलिंग कॉइल का जो बॉक्स था वो हमने बाहर निकाल दिया है। देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली हो गया है, कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ चेसिस और वायरिंग और सेंसर उनसर सब लगा हुआ है, बीसीएम वीसीएम लगा हुआ है। अब बात बाकी जो खोल के निकालने का था हम लोग को मेन प्रोसेस ये था, जो ये ब्लैक कलर का बॉक्स है इसी के अंदर कूलिंग कॉइल रहता है, तो इसी को खोलने का मकसद था हमारा कि इसमें जो कूलिंग कॉइल है ये लीक है, तो इसीलिए हमने खोल के इसको चेंज करना है, नया डालना है। तो अब नया भी इसका सामान मिला है कि नहीं मिला है कि कुछ कारण से रुका है, वो भी हमारा वीडियो एंड तक का देखे और हमने आपको दिखाएंगे कि नया मिला है कि नहीं मिला है। एंड तक का दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये ब्लोअर मोटर आप खोलने का दरकार नहीं है, ब्लोअर मोटर वैसे ही फिट रहता है। सिर्फ आपको कूलिंग कॉइल का बॉक्स खोलना है और उसे बाहर निकाल के अच्छा तरीक़े से उसे खोलना है बाहर में भी। तो ये सारा सिस्टम जो यहाँ का देख सकते हैं, ये सब नट जो जगह-जगह में टाइट रहता है, हम वीडियो से आपको दिखा रहे हैं कि किस-किस जगह में उसका नट सब था, जो वो कूलिंग कॉइल का बॉक्स टाइट था। ठीक है? ऐसे एंड तक का हमारा वीडियो देखते रहें और अपना भाई का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना भाई का चैनल का वीडियो ऐसे ही देखते रहें। देख सकते हैं ये पुराना कूलिंग कॉइल जो है हमने ये खोल के निकाला है, एसी वाला बॉक्स है। तो ये लीक कहाँ से वो भी देख सकते हैं, ये पूरा तेल-तेल छोड़ा हुआ है, मतलब ये लीक है। कंप्रेसर ऑयल यहाँ पे आया हुआ है, नहीं तो ऐसे लीक नहीं रहने से नहीं आएगा, लीक रहने से वो आता है। तो ये लीक है तो इसीलिए कंप्रेसर ऑयल आया, मतलब इसको हमने चेंज करना है और कहीं पे लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं ये एसी का बॉक्स है, थर्मोस्टेट सेंसर है।